देश की राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र में, जिसको हम लोग कह सकते हैं एनसीआर दिल्ली में जो विगत 5 तारीख को चुनाव हुआ था, उस चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाने का जो औपचारिक प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएंगी। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब ये जो 4 जनों का जो एक महागठबंधन बना, उस गठबंधन की ये सफलता है। और ये गठबंधन बनाने में भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन आप सरकार के अधिकारों पर एक स्पष्ट आदेश दिया कि जो चुनी हुई सरकार है वही सरकार कार्यकारी प्रमुख होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग कह सकते हैं, दुरुपयोग या सदुपयोग वो तो अलग विषय है बहस का, लेकिन उपयोग करते हुए भारत के पार्लियामेंट में केवल बहुमत के दम पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के सभी अधिकारों को समाप्त कर लिया और एलजी के पास उन अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। उसी वक्त से ये चीजें तय हो गई थी कि दिल्ली का चुनाव किस ओर जाने वाला है। एक अघोषित आपातकाल सरकार के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारते हुए वहां पर जारी कर दिया गया था। आप सरकार के जो भी निर्णय होते थे वो वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उनसे उसको नकार दिया जाता था। खुशी इस बात की है कि अब कम से कम एलजी तो प्रभावहीन हो जाएंगे और जो चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री होगा वो कुछ ताकतों के साथ अपने काम को कर पाएंगे। हमने देखा था कि 2014 में जब मोदी जी सरकार बनाए थे तो क्योंकि गंगा मैया ने उनको बुलाया था तो गंगा सफाई का एक अभियान बना और उसके बाद उस पर एक मंत्रालय भी बना, लेकिन कितना गंगा साफ हो पाया, उस मद में कितनी राशि खर्च हुई, ये आज भी समझ से परे। हमको याद है कि 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार आई थी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की उन्होंने बात की थी। 5 साल में उनके 3 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि 26 साल तक दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। अब यह मौका है
कि 15 साल के आदरणीय शीला दीक्षित जी के स्वर्णिम कालखंड के बाद 11 साल के अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष कालखंड के बाद जब दिल्ली में एक सरकार बन रही तो सबसे पहले दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले, इस बात की उम्मीद हम लोग करते हैं। दूसरा, क्योंकि हम सब कोई दिल्ली किसी ना किसी काम से जाते हैं, तो जो प्रदूषण वहां का है और जो बुरा हाल यमुना जी का है, जो एक पूरे यमुना के अगल बगल के 10 किलोमीटर के इलाके में जो एक हमेशा से दुर्गंध फैली रहती है, वो यमुना के सफाई के बाद पूरा हो जाए, इसकी भी हम लोग कामना करते हैं। वैसे उस राज्य के लोगों की आकांक्षाओं की और भी जो भी चीजें होंगी, लेकिन धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि झारखंड से चुनाव के नतीजों से उन्होंने कुछ सीख ली, उनकी पार्टी ने कुछ सीख ली, और जो सबसे बड़ा और सबसे अहम वर्ग है महिला, जिसको हम लोग मैया सम्मान यहां पर कहते हैं, उसके लिए बाध्य हुए कि वहां पर भी 2500 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। ये एक बड़ी उपलब्धि हेमंत जी की रही कि आगामी 25 में बिहार में जब सरकार बनेगी तो यही मैया उसमें कारगर रहेंगे। 26 में जब गुजरात, बंगाल, आसाम, केरला में चुनाव होंगे तो यही मुद्दे रहेंगे। 27 में जब यूपी में होगा तो यही मुद्दा रहेगा। 28 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में चुनाव होंगे तो यही मुद्दे रहेंगे, तमिलनाडु में। यानी जो हेमंत बाबू ने कहा कि 2029 तक महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण का जो रास्ता हेमंत बाबू ने दिखाया, उस पर मुहर लगा। कि अब, क्योंकि पहले का एक कहावत था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। अब हमको लगता है हेमंत बाबू ने यह नैरेटिव सेट कर दिया, व्हाट झारखंड डज टुडे इंडिया फॉलो टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, लेकिन एक सवाल है कि हरियाणा में जो है बीजेपी जीती, वहां भी ये था कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, और दिल्ली का जो नतीजा आया उसमें से ज्यादातर सीटों पर आम आदमी की पार्टी की जो हार हुई, उसमें कांग्रेस को जो वोट मिला है उसको एक तरह से वजह बताई जा रही है। इंडिया अलायंस क्या एक तरह से बिखर गया? आप ऐसे भी कैसे आप लोग बीजेपी को जो चैलेंज करने की बात कह रहे हैं, चुनौती देने की बात कह रहे हैं, वो तो नहीं दे पाएंगे? देखिए, तो इंडिया अलायंस की आपकी भी है। देखिए, एक दुखद विडंबना है। इसलिए आप लोगों ने जब जब पूछा कि आप लोगों का रुख क्या है कांग्रेस का और आपको लेकर, हमने इसलिए शांति बरती क्योंकि हमको लगा कि आम आदमी पार्टी में कुछ निर्णय उनके आंतरिक बहुत गलत हुए, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। लोकसभा में सबके प्रयास से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वो अलग चीज है कि परिणाम क्या हुआ था, लेकिन लड़ने का काम जरूर किया था।
हमारी आशा थी कि इस बार भी उसी तरह का एक फॉर्मूला होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही आगे बढ़कर कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में नहीं जाऊंगा और स्वतंत्र लड़ूंगा। तो हमारे मित्र दल कांग्रेस के पास भी और कोई नतीजा नहीं था सिवाय कि उनको भी चुनाव लड़ना था, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में चुनाव हो रहा है। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि एक भयंकर भूल आपसे हुई है, जिसका खामियाजा जो भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते हैं उन दलों को लगा है। आगामी दिनों में जो भी चुनाव होंगे, हमने भी यहां पर बहुत बड़ा दिल खोलकर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी, उनको जिताने में मदद किया, राजद को सीटें दी, वाम शक्ति को सीटें दी, और हमने कम सीटों पर चुनाव लड़कर हमने उनके सीटों को भी जीत सुनिश्चित करवाया। यही अपेक्षा हम लोगों का अरविंद केजरीवाल जी से भी था। लेकिन जब राजनीतिक भूल हो जाती है, व्यक्ति को उससे सबक लेना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष में बैठकर भी जो जनता की सवाल है उसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर लड़े, आप सदन और सड़क दोनों पर लड़े। यही हमारी अपेक्षा।